हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी फीचर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जावा के ऐसे फीचर्स हैं जिस फीचर्स को जनरली इंटरव्यू में हमसे बहुत पूछा जाता है। जनरली कई लोगों को तो ये भी क्लियर नहीं होता कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लोग ये समझते हैं पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों पोर्टेबिलिटी एक अलग मीनिंग रखता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एक अलग मीनिंग रखता है अपने आप में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पोर्टेबिलिटी का मतलब बताता हूँ। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है ईजी टू कैरी। दोस्तों, ईजी टू कैरी ये एक जनरल वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे पास अगर कोई मोबाइल है, कोई पेन है या कोई लैपटॉप है जो हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली कैरी कर सकें, तो उसके लिए हम पोर्टेबिलिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि पेन पोर्टेबल है, लैपटॉप पोर्टेबल है, क्योंकि इसे ईजिली एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों पोर्टेबिलिटी एक जनरल वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है जिसका एक सिंपल सा मीनिंग है ईजी टू कैरी। तो अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कोई जनरल वर्ड नहीं है जो हम हर जगह यूज़ करते हैं। कोई आम आदमी इसे यूज़ नहीं करता। ये एक कंप्यूटर साइंस का वर्ड है। एक कंप्यूटर साइंस का वर्ड है जिसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है कंपाइल वंस रन एनीवेयर। मतलब ये कि आप एक प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करिए और उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी फीचर बेसिकली कंपाइल वंस रन एनीवेयर से अचीव होता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जावा मेरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहीं अगर हम C++ की बात करें तो वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दोनों का डिफरेंशिएशन समझा कि पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है। दोस्तों, पोर्टेबिलिटी एक ऐसा कॉमन वर्ड है, एक ऐसा जनरल वर्ड है जिसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, कंपाइल वंस रन एनीवेयर एंड राइट वंस रन एनीवेयर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक अलग वर्ड सुनने को मिल रहा है, WORA। बहुत से लोग जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी फीचर को WORA से कंपेयर करते हैं। दोस्तों WORA का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। तो राइट वंस रन एनीवेयर इज नॉट अ मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। राइट वंस रन एनीवेयर इज अ जनरल वर्ड, इज अ कॉमन वर्ड। आप किसी प्रोग्राम को कहीं पे राइट कर रहे हो और उसको कहीं पे भी रन कर दे रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि आपने प्रोग्राम को एक जगह एक मशीन पे लिखा और लिखने के बाद उसको कहीं दूसरे मशीन पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाके रन कर रहे हो। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं होता, इसका मतलब एक पोर्टेबिलिटी है। आप प्रोग्राम एक मशीन पे लिख रहे हो और उसको दूसरी मशीन पे लेके जा रहे हो। तो दोस्तों WORA का मतलब आप पोर्टेबिलिटी भी समझ सकते हैं, लेकिन पोर्टेबिलिटी के अंदर WORA और कंपाइल वंस रन एनीवेयर, इसका मतलब CORA दोनों आता है। तो इस चीज़ को मैं दोस्तों अपने एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, जिससे मैं ये प्रूव करूंगा कि कैसे हमारी C++ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ना ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और जावा को मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, तो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने दो प्रोग्राम पहले से लिखे हुए हैं। ये एक C का प्रोग्राम है और ये जावा का प्रोग्राम है। जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो इसको हम राइट करना बोल सकते हैं। इसका मतलब हमने प्रोग्राम को लिख लिया है, तो ये राइट हमने करा है। अब ये प्रोग्राम अगर मैं इस मशीन पे चलाऊँ तो हमें CMD ऑन करना पड़ेगा और देन उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव है। एंड अगर मैं C के प्रोग्राम को कंपाइल करूँ तो GCC filename.c से ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया एंड ये प्रोग्राम रन हो गया। अगर मैं इस प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट करा है, इसको यहाँ से कॉपी करूँ और लिनक्स प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आपने देखा दोस्तों, मैंने जो प्रोग्राम विंडोज़ पे लिखा हुआ था वही सेम प्रोग्राम मैं लिनक्स पे लेके गया।
अब इस प्रोग्राम को अगेन मैं अगर कंपाइल करूंगा, मतलब लिखा वहाँ पे, राइट वहाँ पे करा, और दोबारा मैं उसी सेम प्रोग्राम को जो वहाँ पे मैं कंपाइल कर चुका था और वहाँ रन कर चुका था, उसी प्रोग्राम को यहाँ फिर से मैं कंपाइल करूँगा gcc hello.c, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो प्रोग्राम मैंने राइट करा था एक प्लेटफॉर्म पे, एक मशीन पे, वही प्रोग्राम यहाँ पे ले आके रन कर रहा हूँ, यानी कि राइट वंस रन एनीवेयर कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये conio.h नाम की जो हेडर फाइल है, ये हमारे GCC कंपाइलर, जो लिनक्स का GCC कंपाइलर है, उसके अंदर डिफाइंड नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ जो प्रोग्राम आपने विंडोज़ पे लिखा वही सेम प्रोग्राम लिनक्स पे नहीं चल रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो प्रोग्राम मैंने विंडोज़ पे लिखा था वो प्रोग्राम कुछ ऐसा था, जिस प्रोग्राम में मेरे पास हेडर फाइल लगाई गई थी, मेन मेथड लिखा गया था और एक printf करके हमारा फंक्शन लिखा गया था। तो इस प्रोग्राम में एरर बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये जो conio.h नाम की हेडर फाइल है, ये इस पर्टिकुलर कंपाइलर में डिफाइंड नहीं है। तो जैसे ही मैं conio.h हेडर फाइल हटाऊंगा तो मुझे getch भी हटाना पड़ेगा, और इसको अगेन सेव करते हुए, और अगर मैं ये प्रोग्राम दोबारा कंपाइल करूंगा तो दोस्तों ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। एंड देन ये प्रोग्राम मैं अगेन रन भी कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन करा, ये प्रोग्राम रन होके आ गया। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये प्रोग्राम पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये हुआ इजी टू कैरी। इजी टू कैरी का मतलब हमने प्रोग्राम लिखा विंडोज़ पे था, वो प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और वो बिना चेंजेस करे, मतलब मैंने राइट एक बार करा और रन कहीं पे भी कर दूँ बिना चेंजेस करे, राइट वंस रन एनीवेयर विदाउट चेंजिंग द source code, so we can say that the language is पोर्टेबल। बट वो फीचर हमारे सी के साथ नहीं है, और साथ ही साथ इसके साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का भी फीचर नहीं है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब इसका सोर्स कोड पोर्टेबल नहीं है तो इसका जो हमारा कंपाइल्ड कोड है वो कैसे चलेगा। तो इसके सोर्स कोड की पोर्टेबिलिटी का ये एक छोटा सा रीज़न मैंने आपको बताया। वहीं अगर मैं जावा के प्रोग्राम की बात करूं तो ये प्रोग्राम पोर्टेबल भी होता है और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब ये जो आपने जावा फाइल यहाँ पे लिखी है, इसे आप अगर दोबारा कंपाइल करिए जावाc demo.java, तो ये कंपाइल हो जाएगा। और अगर आप इसे रन करना चाहें तो बिल्कुल ये रन भी हो जाएगा। और आप अगर इसके कंपाइल्ड कोड को या इसके सोर्स कोड को, दोनों कोड को आप लेके जाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करके लिनक्स पे ले आया और जावाc करके यहाँ पे कंपाइल करा, ये देखिए जावाc एंड फाइल का नाम लिखा मैंने demo.java, ये देखिए मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। हमने इस प्रोग्राम को जैसे कंपाइल करा, यहाँ पे हमारे सामने एक बाइट कोड नज़र आएगा जिसका नाम होगा demo.class। मैंने अपना सेम सोर्स कोड जो राइट करा था विंडोज़ पे, वो मैं लिनक्स पे लेके आया, यहाँ चल गया। और इवन मेरा जो कंपाइल्ड कोड है वो भी यहाँ पे चल जाएगा। वहीं अगर हम C++ की बात करें, इनका ये देखिए, ये कंपाइल्ड कोड है a.exe और जावा का कंपाइल्ड कोड है demo.class। इन दोनों को अगर मैं ड्रैग करके लिनक्स पे लेके आ रहा हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे लिनक्स पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा a.exe आ गया एंड demo.class आ गया। अब इस a.exe को डबल क्लिक करके यहाँ मैं रन करूँगा तो नहीं रन होगा। इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी नहीं है, कंपाइल वंस रन एनीवेयर फीचर को फॉलो भी नहीं कर रहा है। और अगर इस demo.class को मैं यहाँ रन करूँगा तो दोस्तों जावा डेमो करके जब मैं इसे रन करूँगा तो रन हो जाएगा। फिलहाल ये चूँकि हायर कंपाइलर पे कंपाइल है तो ये लोअर वाले वर्जन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए यहाँ रन हो रहा है। मैं इसका रीज़न आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो हमारा demo.class है ये JDK 1.8 में कंपाइल होके आया है। अगर ये JDK 1.6 पे कंपाइल हो या 7 पे हो तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिनक्स में मेरे JDK 1.7 चल रहा है। इस चीज़ को मैं आपको दिखा दूँ, javac-वर्जन, ठीक है, तो यहाँ JDK 1.7 है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम नहीं रन होगा। अभी अगर मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ जावाc demo.java, ये देखिए हमारा बाइट कोड अपडेट हो गया। अब ये बाइट कोड अगर मैं विंडोज़ पे ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे 7 है और मेरे विंडोज़ वाला कंपाइलर 8 है, तो यहाँ पे जैसे मैं ला के इसे पेस्ट करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए जावाc-वर्जन करके, ये देखिए
यहाँ पे ये चेक कर लीजिए, ये है 1.8। और अगर मैं यहाँ पे जावा और डेमो करके रन करूँ तो ये प्रोग्राम रन हो गया, क्योंकि हमेशा दोस्तों कंपेरेबिलिटी लोअर वर्जन वाला हायर पे चल जाता है और हायर वर्जन वाला लोअर पे नहीं चलता है। तो यहाँ पे जेडीके 1.8 वाली कंपाइल्ड फाइल 7 पे नहीं चली थी और 7 वाली फाइल 8 पे एग्जीक्यूट हो जा रही है। तो आपने देखा कि जावा का जो सोर्स कोड है उसको भी मैं जो एक बार राइट किया हूँ उसको कहीं पे ले जाके रन कर सकता हूँ और कंपाइल कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। और हमारा जो कंपाइल्ड कोड है उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज बिना चेंजेस करे रन कर सकता हूँ। तो अगर मैं बिना चेंजेस करे रन कर दे रहा हूँ, इट मीन्स हमारी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और अगर मैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ईजिली वहाँ पे ले जाके रन कर रहा हूँ तो इसका मतलब पोर्टेबल है। इसका मतलब पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ये दोनों ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ें हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब इजी टू कैरी, मैं अपने सोर्स कोड, अपने बाइट कोड दोनों को इजीली इस मशीन से ले जाके दूसरी मशीन पे पेश कर रहा हूँ और बिना चेंजेस करे अगर सोर्स कोड को कंपाइल करूंगा, रन हो जाएगा। और अगर बाइट कोड को बिना कंपाइल करे रन करूंगा तब भी रन हो जाएगा। इसका मतलब ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी करा जा सकता है। वहीं C++ के इस प्रोग्राम को जो यहाँ पे लिखा गया है, इसका सोर्स कोड और इसका कंपाइल कोड तो कभी नहीं चलता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और इसका सोर्स कोड भी जहाँ पे मेरे conio.h हेडर फाइल लिखने की वजह से ये प्रोग्राम अगर सेम सोर्स कोड को लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ले जाके कंपाइल कर रहा हूँ तो नहीं रन हो रहा है दोस्तों, फिर इसे मुझे चेंज करके फिर रन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये पोर्टेबल भी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रूफ हो गया कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एज वेल एज portable programming language, whereas C++ is not platform independent, neither platform independent nor portable programming language.